श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के तत्वावधान में हास्य कवि सम्मेलन आयोजन माचखुआ ITS सेंटर में किया गया। होली के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवियों राजस्थान से आए योगेंद्र शर्मा व हरीश हिंदुस्तानी, मुंबई से महेश दुबे, लखनऊ से सर्वेश अस्थाना और दिल्ली से आए राजेश चेतन ने अपनी हास्य, व्यंग्य और वीर रस की कविताओं से श्रोताओं को सराबोर किया। कार्यकारिणी की सदस्यों द्वारा सरस्वती वंदना और मंचासीन विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संयोजक ताराचंद थोलिया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि कवि सम्मेलन पुस्तकालय के शताब्दी वर्ष के अवसर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। कार्यक्रम में अंशु सारदा अनवी द्वारा संपादित पुस्तकालय की वार्षिक पत्रिका परंपरा का विमोचन मुख्य अतिथि विनोद जसरासरिया तथा उद्योगपति सुभाष सीकरिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंच पर पुस्तकालय अध्यक्ष विनोद रिंगानिया, ट्रस्ट चेयरमैन आनंद पोद्दार, सलाहकार अनिल जैना, मैनेजिंग ट्रस्टी नारायण खाकोलिया, पूर्व अध्यक्ष रवि अजितसरिया और सचिव सिद्धार्थ नवलगलिया उपस्थित थे। ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन राजकुमार तिवारी ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया। गुवाहाटी को रुख करते हुए एमकॉम गुवाहाटी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमकॉम किया। सन 1981 में JDSG कॉलेज बोकाखात में एक लेक्चरर के रूप में अपने आप को जोड़ा। साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटेंसी के रूप में इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया और लंबे समय तक शिक्षा दान दी या वहाँ ऐसे युवाओं को खड़ा किया उस पूरे क्षेत्र में वह तुलनीय है इनके द्वारा। लंबे समय तक शिक्षा दान के पश्चात 2008 में इन्होंने अवकाश वहाँ से लेने के पश्चात गुवाहाटी की ओर रुख किया। अपने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने गुवाहाटी की तरफ अपना रुख किया और A ग्रेड के ठेकेदार के रूप में अपने को स्थापित करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपने आप को जोड़ा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और कहना चाहूँगा, जब ये बोकाखात में थे इन्होंने असम साहित्य सभा की आजीवन सदस्यता के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए साहित्य सभा को अपना योगदान दिया। साथ ही साथ वहाँ का जो सत्यनारायण मंदिर सेवा सदन है उसके संस्थापक मंत्री के रूप में इन्होंने लंबे समय तक काम किया। पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के भी ये 1981 से लेकर 86 तक वहाँ के सेक्रेटरी रहे। गुवाहाटी आने के बाद इन्होंने यहाँ की स्थानीय संस्थाओं से अपने आप को जोड़ा, जिनमें प्रमुख संस्थाएं हैं श्री मारवाड़ी दत्ता विश्वविद्यालय, उसमें से ये जुड़े। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के वर्तमान ये ट्रस्टी हैं। श्री हरि सत्संग समिति जो गत दिनों कथा हुई थी गुवाहाटी में, उसके जो वर्तमान जो स्वागत समिति थी उसके ये चेयरमैन थे। सबसे पहले ये कि पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन, जैसा कि आप जानते ही हैं, मारवाड़ी समाज की पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पुरानी संस्था है और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कल एक निर्णय लेते हुए आपकी संस्था श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय को पूर्वोत्तर की सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में पुरस्कृत किया है। इसके लिए हम पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के कृतज्ञ हैं और इस सम्मान को सहर्ष स्वीकार करते हैं। समाज में संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं दुर्लभ हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसी संस्थाएं दुर्लभ है जिन्होंने अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर लिए हों। ये 100 साल हमारे गौरवपूर्ण रहे, गरिमापूर्ण रहे और अर्थपूर्ण रहे। हमारे पूर्वजों ने इस संस्था की इतनी मजबूत नींव डाल दी थी कि ये संस्था 100 साल सहज रूप से इस संस्था ने अपने 100 साल पूरे पार कर लिए और ये 100 साल इसके लिए अर्थपूर्ण रहे। ऐसे नहीं कि केवल अस्तित्व है, उस अस्तित्व का एक मतलब निकला है, उस अस्तित्व से समाज को एक लाभ मिला है, प्रेरणा मिली है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ज्ञान अर्जन करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि वे नवनिर्मित पुस्तकालय जो कि पूर्ण रूप से वातानुकूलित है वहाँ आए और सदस्यता लें। मोबाइल के बंधन से मुक्त होकर अपने घरों में
किताब पढ़ने की माहौल बनाए। पुस्तकालय के नए भवन में 3 से 4 लोगों के बैठने के लिए एक वातानुकूलित केबिन बनाया गया है। साथ ही साथ 40 से 50 लोगों के लिए एक सभागार भी बनाया गया है जो कि वातानुकूलित और साउंड प्रूफ है। इस सभागार में एक प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था की गई है। समाज के सभी लोग इस सुविधा को बहुत कम किराया देकर अपने उपयोग में ले सकते हैं। मेरा निवेदन, हमारे बीच आज मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थित है श्रीमान विनोद जी जसरासरिया, और हम चाहेंगे उनको भी सुनना, वो भी इस समाज के बौद्धिक धरोहर के रूप में अपने कोई सुझाव रखें। श्रीमान विनोद जी जसरासरिया। से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रोताओं को साधुवाद देता हूं। आप सभी के आने से कवि सम्मेलन के 4 चांद लग गए हैं। अंत में श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय की देखरेख में आयोजित कवि सम्मेलन के माध्यम से होली के पावन अवसर पर नियोजन ग्रुप एवं अन्य प्रायोजकों द्वारा प्रस्तुत हास्य कवि सम्मेलन में हम सबको गुदगुदाने के लिए आंतरिक आभार प्रकट करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। जब ये पुस्तकालय अपने शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है, तब न केवल ये हमारे पुस्तकालय परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि पुस्तकालय जैसी संस्था अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। किसी भी संस्था का इतिहास उसके भविष्य के लिए जीवनी शक्ति होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पत्रिका में पुस्तकालय के इतिहास को चित्रों और शब्दों के माध्यम से संजोया है। पुस्तकालय से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों की स्मृतियों को भी हमने प्रथम स्थान दिया है। प्राचीन कहावत है, वादे वादे जायते तत्वबोध, अर्थात विचारों की टकराहट से ही सत्य का बोध होता है। अतः हमारे दूसरे भाग में प्रसिद्ध रचनाकारों के विचारपूर्ण लेख हैं जो कि विचारों के मंथन से निकले अमृत से पाठकों को तृप्त करेंगे। यह मात्र पत्रिका नहीं वरन पुस्तकालय की वह सुदृढ़ परंपरा है जिसके द्वारा स्थापित लेखकीय हस्ताक्षरों और नवोदित कलमकारों को हम पाठकों तक पहुंचाते हैं। भविष्य का लेखा जोखा रहता है, उसमें आज ये मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय 100 वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो आज पीछे के कालखंड की जो सारी चीज़ें ये पत्रिकाएं ही साक्षी बनती है और हमें खबर देती है। आप भाग्यशाली हैं कि आपका इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप और भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए। अच्छा, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था क्या? यूक्रेन में भी पैदा हो सकते थे। यू आर सो लकी, आप भारत में पैदा हो, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं। आपने कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? आपने कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? आपने कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप तो भारत माता की जय बोल रहे हैं। मैं गया था JNU, जैसे मैंने भारत माता की जय कहा, पीछे से कोई चिल्लाया जोर से, क्या होता है भारत माता की? राजेश चेतन माइक पर हो, कोई हमसे ये सवाल करे क्या होता है भारत माता की जय, गुवाहाटी वालों मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर आवाज कम है, उत्तर दो। मैंने उत्तर दिया था, मैंने उत्तर दिया गुवाहाटी की ओर। मैंने कहा जब जब परम पिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है। तालियां कमजोर है आप लोग, इसलिए बोलते हैं भारत माता की। तो सब बिगड़ गया, बोला झूठ बोल। तुम्हारे ईसा मसीह कब पैदा हो? तुम्हारी हजरत मोहम्मद कब पैदा हो? गुवाहाटी वालों में चुप रहूं क्या उत्तर दो? उत्तर दो। मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा जाके ठीक से कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, फिर चेतन जी से बात करो।
तो क्या पढ़े? मैंने कहा कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है। क्या लिखा है? मैं पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। चिट्ठी लिखी किसने है ये नहीं बताया। बड़ी बात। और मैंने कहा जाके पढ़ना बाइबल। क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने अपने आप को क्या कहा है? आई एम सन ऑफ गॉड। भगवान नहीं हूं, भगवान का बेटा। और मैंने कहा फिर जाके पढ़ना श्रीमद् भागवत गीता। श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन सामने हैं, और कहा अर्जुन डार्लिंग सी मी, मुझे देख। और एक पंक्ति में पूरे सदन का समर्थन चाहिए, हर सनातन धर्मी का समर्थन चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन मुझे देख। और फिर बोले, अर्जुन मैं भगवान हूं। वाह 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 वाह। आज तक झूठ कभी नहीं बोला है। जब राजेश चेतन संचालन कर रहे हो तो हमें झूठ बोलने क्या जरूरत है? एक बात क्या है, सच में मुझको लग रहा है कि जैसे मैं अपने को जंगल के बंदर जैसा महसूस कर रहा हूं। भगवान जैसा बिल्कुल। क्या था? शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर ही राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। बोले किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे राजेश चेतन को संचालक बना दिया गया। फिर थोड़ी सी और तालियां हो सकती थी, बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया, जुड़े रहिएगा। हास्य और पॉलिटिक्स पर जितना अच्छा व्यंग इससे निकलेगा आप महसूस कीजिएगा प्लीज। बकरी आई रोते, बोले राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब हिंदुस्तान की राजनीति और यहाँ मारवाड़ी पुस्तकालय के बहुत सुधी श्रोताओं की समझदार तालियां, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं होती। अच्छा कभी कभी कुछ घटनाएं जो होती हैं वो सच्ची घटनाएं होती हैं। मैंने आज तक मंच पर कुछ भी झूठ नहीं बोला, कुछ भी दूसरे का लिखा नहीं बोला, जो भी बोला अपनी घटनाएं भी जो कभी कभी जीवन में संस्मरण बन जाते हैं, बड़े मजेदार बनते हैं। एक बार राजेश चेतन जी ने हमको दिल्ली में बुलाया कवि सम्मेलन में, बोले सर्वेश वैसा आइएगा। तो पहुंचे, तो हम पहुंचे तो भाभी जी थी, अब हम लोग एक ही तरह के हो गए। तो 6-7 साल पुरानी बात है, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान के साथ सच्ची घटना। हम जून का महीना था, 8 जून की तारीख थी। हम पहुंचे लगभग 11 बजे दोपहर में इनके घर, घंटी बजाई, बिल्कुल सच्ची घटना है, जुड़े रहिएगा। ये कितने अच्छे और समझदार हैं। तो भाभी जी ने दरवाजा खोला, ने कहा राजेश जी कहाँ है? बोली भैया पता नहीं क्या बात, उनको बुखार है लेकिन वो छत पे लेटे हुए खुले में धूप में। हमने कहा क्यों? बुखार में तो धूप नुकसान करती है। बोले पता नहीं, आप सीधे छत पे चले जाइए। हम छत, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। आप इतनी तालियां उसको बजाएंगे कि देखिएगा। बस आपको अपने इसको अलर्ट रखना है, नहीं तो अगर स्लिप हो जाएगा तो एक भी ताली नहीं आएगी। हम सीधे छत पे गए, देखा ये तखत डाले हुए धूप में लेटे हैं 11:30 बजे, आसमान की तरफ देख रहे हैं, आसमान में कौवे उड़ रहे हैं, ये लेटे हुए हैं। हमने कहा राजेश भाई ये क्या है, तुम्हें बुखार है, तुम धूप में लेटे हो? बोले नहीं सर्वेश भैया, हम तो वही कर रहे हैं जो डॉक्टर ने पर्चे में लिखा है। अब आप लोगों की समझदारी की परीक्षा है, हमारा तो पर्चा आपके सामने आ रहा है। हमने कहा कि क्यों लेटे? बोले मैं वही कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने पर्चे में लिखा है। उड़ते हुए कौवे देख रहे थे लेटे हुए धूप में। हमने कहा डॉक्टर ने पर्चे में क्या लिखा है? इन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा डॉक्टर ने क्रोसीन लिखा है। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अविष्ट अनुष्ठान करता हूँ।
धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्कार शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित मां कामाख्या की ओजस्वी धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी की माटी का प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भोले शंकर बाबा का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम के बाणों का संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से भगवत गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता गर्वित हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता गर्वित हिंदुस्तान कहेगी। जानता हूं आज मैं किस मंच पर हूं, आप सब जो लोग हैं कितने बड़े हैं। जानता हूं आज मैं किस मंच पर हूं, आप सब जो लोग हैं कितने बड़े हैं। कार्यक्रम भी ये तभी हो पा रहा है, सैनिक सीना तान सरहद पर खड़े हैं। वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी परीक्षा लेता हूं, इधर उधर जितने लोग छितरे बितरे बैठे हैं, खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आपको सौंपता हूं। सुनिएगा कि कलुष कृत्य के विशिष्ट वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विशिष्ट वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। रोको यहाँ पर तालियां रोक कर रखिए, 4 पंक्तियां पूरी करता हूं। समझदार श्रोताओं को सैल्यूट करता हूं, गुवाहाटी को सैल्यूट करता हूं। कलुष कृत्य के विशिष्ट वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। यार अब की चौथी पंक्ति जो मैं बोलूंगा ना, मैंने तो चौथी पंक्ति पूरी लिखी नहीं, मैं पूरी लिख नहीं पाया। 3.5 पंक्तियों की कविता लिख पाया। 3.5 पंक्तियां मैं बोलूंगा, आधी पंक्ति की आवाज अगर सामने से आ गई तो मैं आगे कविता पाठ करूंगा, नहीं तो आज प्रण करता हूं तो उसके बाद कविता नहीं पढ़ूंगा। सुनिएगा, कलुष कृत्य के विशिष्ट वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे गांव गली तक वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना। राजस्थानी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, राजस्थान पे मैंने एक गीत लिखा है, मैं आपको देना चाहता हूँ। काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ और बनारस का रहने वाला कोई आदमी अगर राजस्थान पर गीत लिखे तो आपका ज्यादा प्रेम मैं मानता हूँ। वाह वाह वाह, पढ़िए भाई पढ़िए। वाह। भोला रंग रंगीला मेरा राजस्थानी रे, राजस्थानी रे, बाहर से है रूखा पर भीतर है पानी रे। भोला रंग रंगीला मेरा राजस्थानी रे, राजस्थानी। देखो राजस्थान की बात पे जो राजस्थानी होगा और ताली नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में घर घर घूम के बजानी पड़ेगी। मैं बनारस का ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा आशीर्वाद भी लग जाता। सुनना, आप आनंद लेना, राजस्थान की बात है और एक बनारसी आदमी कह रहा है, भोला रंग रंगीला मेरा राजस्थानी रे, बाहर से है रूखा पर
पर भीतर है पानी रे। राजस्थान का कण कण करता है वीरों का गान, पद्मावती ने जौहर करके रखी इसकी शान। पन्ना धाय ने भी दे डाला बेटे का बलिदान, कौन भला जो कर जाए इन वीरों का अपमान। युगों युगों से गाई जाती यही कहानी रे, मस्त कहानी रे। बाहर से है रूखा पर भीतर है पानी रे। भोला रंग रंगीला मेरा राजस्थानी रे, राजस्थानी रे। बाहर से है रूखा पर भीतर है पानी रे। और राजस्थान के लोग राजस्थान की मरुभूमि से निकले एक लोटा लेकर के और सारी दुनिया में छा गए। वो क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी पर मैंने रिसर्च की। वाह वाह। शांत चित्त व्यापार करे ना करता कभी लड़ाई। वाह। शांत चित्त व्यापार करे ना करता कभी लड़ाई। मीठी बोली बोले तो फिर दिन दिन बढ़े कमाई। शांत चित्त व्यापार करे ना करता कभी लड़ाई। मीठी बोली बोले तो फिर दिन दिन बढ़े कमाई। दान धर्म की परंपरा भी है पुरखों से पाई। भामाशाह के दान की देता है इतिहास गवाही। आज भी मिलते कदम कदम पर ऐसे दानी रे, भामा से दानी रे। बाहर से है रूखा पर भीतर है पानी रे। भोला रंग रंगीला मेरा राजस्थानी रे। मेरे तो नहीं शादी हुई ना, मेरे एक दिक्कत आई था। हमारे दादोजी ने पूछो, मैं दादोजी भी जमाना में थारो ब्याह हो तो थारो मान लो नया नहीं ब्याह में कदे दिन में ही दादी जी से बातचीत करवा को मन हो जाता तो थे क्या करता जी। बोलो बेटा थारे तो बहुत आराम है, हमारे जमाना में तो गाँव में घर में संयुक्त तो परिवार 40-50 लोग, तेरी दादी भी दौरानी जिठनिया के सागे चौका चूल्हा में पशुआ का काम में उलझी रहती, पति पत्नी दिन में बात कर ही नहीं सके। पर मैं भी तेरो दादो बड़े हरिद्वार पूजा करावा गयो ना, बठे सभा एक घंटी टाली ले आयो और बस सारे दिन कुर्ता जी जेब में ही गलिया घूमता। कदे तेरी दादी से दिन में ही बात करवा को ज्यादा ही मन हो जातो तो हवेली पर चौबारा रहा मेरा कमरा में जातो और वह घंटी बजातो। घर का समझता छोरो पूजा पाठ कर रही है, ओम जय जगदीश हरे कर रही है। तेरी दादी समझ जाती आज हती बातचीत अच्छी। और मैं दादू जी जबरदस्त ट्रिक में मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी। मैं दादू जी या मान लो नई शादी में कदे दादी जी कोई दिन में बात करवा को मन हो जातो तो दादी जी भी आपके कोई घंटी रखता है जी। अब एक नारी सुलभ लज्जा की बात समझ जाओ तो आशीर्वाद दीजिए। दादू जी बोले तेरी दादी कदे ये चीरत पेकट सांग को नहीं रखा, कदे कोई टाली आपकन को नहीं रखी, बिको तो ज्यादा ही मन हो जातो तो बात 1-2 घंटा से झूठ मोटी मेरे कन चौबारा रा कमरा में आती और मैंने पूछती राम अभी थे घंटी बजाई के तो जिका आनंद है अपना बुजुर्ग का। बस मस्तियां जिंदा दिली आपा जी रहे हैं और जीवन इको ही नाम है। और ओ मारवाड़ी पुस्तकालय को सारो परिवार, मारवाड़िया को परिवार एक अपना संस्कार रीति रिवाज इससे पावन पल कोई हो भी नहीं है। आप दुनिया के लिए भागदौड़ करता रहा। जब एक संस्कृति का लोग एक साथ बैठे हुए, मेरी एक कविता की 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। जीवन में सबसे सुखद पल कौन से होते हैं? कहा है कि मन में हो श्रद्धा, हो मन में श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता है। अठे भी आपा मन से सुमरा तो शीश को दानी अठे भी महसूस हुआ आपने। हो मन में श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने सबसे सुखद पल होते हैं कौन से? जब संग संग बैठा सनातनियों का परिवार होता है। परिवार कोई बड़ो काम है, मोटिवेशन का तो अद्भुत ही है। कोविड काल में तो झुंझुनू आया ना, वो एक किसान मिल गया ने वो मुर्गी फार्म कर मिलो आपका खेत में। वो बोलो साहब आपका बहुत नाम पड़ा है, अखबारों में भी पड़ा है, मारे तो मुर्गिया एक अंडो ही देवे आना सुनता उन्हें जिसको यार थोड़ी पैदावार बढ़े तो 2 रुपया हमारे भी बढ़े। जाता ही वहां मुर्गिया की मीटिंग मिली, बोली जीवन में आगे वही मिलता है जिसके दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता हो। क्या एक अंडा देती आई हो? मैं आगे खाटू जाकर आता हूँ, कल से सबको 2-2 अंडे देने हैं, वापस आते चेक करूंगा। दूसरे दिन पास आया, सबके नीचे 2-2, एक कोना में एक के नीचे एक।
अभिनंदन। कहा बोलो तेरे मेरी बात समझ में नहीं आई, बात पंजा जोड़ दिया। बोले साहब आपके मोटिवेशन में एक दे तो दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो यहाँ का अद्भुत कवि है सर्वेश अस्ताना जी, यहाँ का मुर्गा मंडा दिलवा दी, मारसा दिलवा दिया।